गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग 2022 का नेक्स्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले सेशन 1 ले रहे हैं हम लोग, तो डिफरेंट पार्ट्स हम इसकी वीडियो के बनाएंगे एक ही सेशन के। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं हम सबसे पहले और देखते हैं क्या क्वेश्चन आए थे नेक्स्ट 2022 में। तो ये पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज। तो आई होप ये सब लोगों को पता होगा आपको, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का, 2πr, और डायमीटर हो गया 2r, तो रेशियो आएगा बच्चों पाई। और पाई जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, राइट। तो ये ऑप्शन अपना सही होगा। अच्छा, यहाँ 22/7 में कंफ्यूज मत होना, पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। आई होप सबको पता होगा आपको, पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22/7, राइट। तो हम लोग अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो पाई 22/7 नहीं होगा, तो आंसर सही है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस। एक और सिंपल सा सवाल है, आई होप ये भी आप सब लोगों ने सही किया ही होगा। जैसे अगर हम यहाँ से सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा निकाल लें तो कितना आता है, -10/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें यानी अल्फा बीटा की, तो वो आ जाएगा 6/3 यानी कि 2, राइट। और अगर मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ओके, -2 अल्फा बीटा। और यहाँ जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 100/9 -4। तो सिंप्लीफाई करने पर ये कितना हो गया भाई, 100 - 36 / 9। तो कुल मिलाकर के ये आ गया 64/9। अभी मुझे कैलकुलेट करना है ये टर्म, तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, तो दिस कैन बी रिटर्न बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। और वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 64/9 हो गया, राइट। अल्फा बीटा का स्क्वायर करोगे तो 4 यहाँ आ जाएगा। सो फाइनली वी गॉट 16/9। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस वन। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है। क्लास 11th हैज़ 4 बॉयज़ एंड 6 गर्ल। क्लास 12th हैज़ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। One student is selected at random from one of the class. Okay, the selected student is a girl, then probability that she was from class 11th is, okay। तो ये देखो जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी में है और बेस थ्योरम से क्वेश्चन है, राइट। हमने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया है वो गर्ल है, ये हमें डिक्लेयर कर चुके हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लास 11 से हो। तो हम ऐसा शुरू कर सकते हैं, देखिए क्लास 11th का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, इट हैज़ 4 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स, राइट। क्लास 12th का स्ट्रक्चर क्या है, 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। अब मैं रेंडमली, मेरे को एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, राइट। तो इस बात की हाफ प्रोबेबिलिटी है कि मैं क्लास 11 से चुनूँ या क्लास 12 से चुनूँ। तो अगर हम इसको इवन बोल देते हैं, सिलेक्शन ऑफ क्लास 11 E2 बोल देते हैं इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 इज़ हाफ हाफ। अब हम E1 से रेंडमली कोई स्टूडेंट चुनें और सेलेक्टेड स्टूडेंट गर्ल आ जाए, ठीक है। तो इवेंट ए बना लेता हूँ मैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट गर्ल हो। तो ऐसे में E1 से चूज़ करें तो भी गर्ल्स आ सकती है, E2 से चूज़ करें तो भी आ सकती है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम E1 से सेलेक्ट करते हैं तो गर्ल स्टूडेंट सेलेक्ट हो, राइट। उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यानी व्हेन E1 हैज़ अकर्ड, दैट मीन्स वी हैव सेलेक्टेड क्लास 11th। अब उसमें से हम एक स्टूडेंट चूज़ कर रहे हैं और वो गर्ल आ जाए। तो आप देख सकते हो क्लास 11th का जो स्ट्रक्चर है, 6 गर्ल है उसमें और 10 टोटल स्टूडेंट है। तो फेवरेबल तो 10 हो जाएंगे, सॉरी फेवरेबल तो 6 हो जाएंगे, टोटल 10, तो प्रोबेबिलिटी होगी 6/10। सिमिलरली अगर मैं इधर आऊँ तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ A/E2 की, तो वो कितना होगा, फेवरेबल यहाँ पे 3 केसेस हैं गर्ल्स के, 3 लड़कियाँ, उनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। और टोटल अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो 7 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। अब बेस थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी इस बात की कि इवेंट ए हो चुकी है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि E1 हुआ होगा। दैट मीन्स एक सेलेक्टेड स्टूडेंट गर्ल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 11th से चूज़ किया हमने, मतलब इस इवेंट के होने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो पास्ट में जा रहे हैं, तो यहीं पे हमें यूज़ होगी बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी तो हम नीचे डाल देंगे। टोटल मतलब ये पहले केस की प्रोबेबिलिटी और ये दूसरे केस की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1/2 6/10 प्लस 1/2 3/7, ये आएगा डिनोमिनेटर में। और जो अपना फेवरेबल केस, हमें E1 वाले केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको ले लेंगे न्यूमरेटर में। तो इस तरह से ये हाफ 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 कैंसिल आउट हो जाने भाई सब में, ओके। तो 6/10 है, दिस कैन बी रिटन 3/5, दिस कैन बी रिटन 3/5, और अब 3 भी कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ऊपर रह गया 1/5, नीचे हमारे पास होगा 1/5 प्लस 1/7। सॉल्व करेंगे 1/5 डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले लेंगे 35, एलसीएम आ जाएगा 7 + 5 12 हो गया। तो कुल मिला के 7/12 आपका आंसर यहाँ से हमको मिलेगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द फर्स्ट वन। ओके, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से है ये क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू, इस टर्म की वैल्यू हमें बतानी है। अब बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अगर मैं फर्स्ट टर्म में जो एंगल है उसको और जो लास्ट टर्म में जो एंगल है उसको ऐड करूँ, है ना, तो वो सम आएगा कितना? पाई। ऐसे इससे जस्ट पहले वाली टर्म अगर हम देखें तो वो होगी cos 2020 पाई डिवाइडेड बाय 2022। तो अगर आप सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के एंगल का सम करें तो वो भी पाई आएगा। अब दो एंगल का सम अगर पाई हो, जैसे मान लीजिए थीटा प्लस फाई का वैल्यू है पाई, तो इनके कोसाइन में क्या रिलेशन होता है? आई कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस फाई, दैट मीन्स कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस फाई। और हम जानते हैं कि कॉस पाई माइनस फाई क्या बन जाएगा? माइनस कॉस पाई, राइट। तो अगर दो एंगल का सम पाई आता है, राइट, यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उनके कोसाइन जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और वैल्यू साइन में अपोजिट होंगे। तो इस तरह से कॉस थीटा प्लस कॉस फाई का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 0। अब यहाँ देखो आप, अगर मैं इसी तरह से चलूँ तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम 0 हो जाएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम भी 0 हो जाएगा, ऐसे थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम भी 0 हो जाएगा। टोटल 2021 टर्म मेरे पास है। ओके, तो अगर हम इस तरह से चलते रहें तो सारे सम 0 हो जाएंगे, केवल एक मिडिल टर्म जो है वो बच जाएगी। और जो मिडिल टर्म बचेगी वो क्या है हमारे पास? वो ये बचेगी, देखो, राइट। और ये ध्यान से देखिए, दिस विल बिकम cos पाई बाय 2 विच इज आल्सो इक्वल टू 0। सो फाइनली दिस सम मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी अटैम्प्ट किए होंगे, क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, 11th और 12th की। नेक्स्ट आते थे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगेन बहुत ही सिंपल आंसर है। ग्राफिकली आप देखिए, अगर मैं y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ खींचूँ तो वो कुछ ऐसा आएगा। ई पावर माइनस एक्स का बना रहे हैं ना, इस तरह से चलता रहेगा ये। और दूसरी तरफ अगर मैं ग्राफ खींचता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स का, राइट, तो वो ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा, साइन एक्स का ग्राफ। सही है। और हम क्या देखते हैं कि ये जो दोनों ग्राफ हैं, ये दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। ये देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। यानी अगर मैं इक्वेशन लिखूँ ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके हमको मिलेंगे। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? 0, 1, 2 मोर देन 1000। अगेन ये भी सिंपल ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सपोज एफ, इसका डोमेन है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 और कोडोमेन आर है, कंटिन्यूस फंक्शन है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये जो डेफिनेशन गिवन है ये तभी वैलिड है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमें पूछ रहा है कि बताओ 0 पे हम क्या लें, तो हम कैसे बताएंगे? सिंस की फंक्शन कंटिन्यूस है तो 0 पे जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, वो लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। ओके, और लिमिट जब हम कह रहे हैं कि x टेंस टू 0, तो व्हाट डज इट मीन कि x इज अप्रोचिंग टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसमें इनबिल्ट शामिल है। व्हेन यू से दैट x टेंडिंग टू 0, इट डायरेक्टली मीन x इज नॉट इक्वल टू 0। सो इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी हैव टू यूज दिस डेफिनेशन। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एंड रूट 9 माइनस एक्स माइनस रूट 9 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। करना क्या है? रैशनलाइज करो। देखो जब भी इस तरह से 2 अंडर रूट दिखाई दे आपको, बीच में माइनस का साइन हो, 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ पे, 0 एक्स की वैल्यू 0 पुट करके अगर हम देखें तो रैशनलाइज कीजिए। तो अगर हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो उसके लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स। अब यही टर्म जब ऊपर मल्टीप्लाई होगी ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी के मल्टीप्लीकेशन से क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए हमको क्या मिलेगा? 9 माइनस एक्स माइनस 9 प्लस एक्स, ये टर्म बनेगी। नीचे यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स है ही हमारे पास। 9 से 9 देखो कैंसिल आउट हो जाना है और ये बन जाना है लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 2x
डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है साइन एक्स, वो मैं एक्स के साथ लिख देता हूँ ऐसे, और बाकी सब इधर लिख देते हैं कॉस एक्स रूट 9 माइनस एक्स प्लस रूट 9 प्लस एक्स। अब जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे क्या होगा, देखो साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0 पे 1 होता है, सो दिस लिमिट विल बिकम 1, सो वी गॉट -2 मल्टीप्लाई विद 1, यहाँ देखिए 1 अपॉन कॉस 0 वो भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो रूट ऑफ 9 यानी 3 प्लस 3, फाइनली यू गॉट -1/3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये वाला। आई थिंक ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इस बार तो लगभग सभी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सिंपल ही है। चलिए ये देखते हैं क्या है। लेट एक्स, एस जो है सेट है, किस चीज़ का सेट है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का, विच बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। व्हाट डज इट मीन कि एक्स और वाई दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अपने को बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2022 के कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2022। अभी चाहो तो तुम केस बना करके अलग अलग कि भाई 2022 के फैक्टर को करो दो और उनको इसके बराबर रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक फैक्ट को यूज़ करूं और वो फैक्ट ये है कि अगर x और y दो नेचुरल नंबर है तो इनका जो सम होगा और जो इनका डिफरेंस होगा ये दोनों कैसे होंगे, या तो आइदर बोथ आर ऑड और बोथ आर इवन, या तो दोनों ही ऑड होंगे या दोनों ही इवन होंगे। ठीक है, कारण बहुत क्लियर है कि जैसा x प्लस वाई आता है वैसा ही x माइनस वाई आता है नेचुरल नंबर्स के लिए। इवन ऑड की बात कर रहे हैं, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, याद भी रखिए इस फैक्ट को। अब सोचो अगर दोनों ऑड है ना बच्चों, तो फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, दो ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑड। या फिर क्या होगा, देखो दो ऑड नंबर अगर दोनों ऑड नहीं तो दोनों इवन होंगे, दोनों इवन मतलब दोनों 2 से डिवाइड होंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो पक्का 4 से डिवाइड होगा। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये या तो ऑड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए। अब अगर आप 2022 को चेक करते हैं तो इट इज़ नाइदर ऑड, ये ऑड भी नहीं है ऑड, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 4 से डिविजिबल भी नहीं है, तो इट इज नाइदर ऑड नॉट डिविजिबल बाय 4 या नॉर मल्टीपल ऑफ 4, तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप x और y की कोई भी नेचुरल वैल्यू ले लो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का प्रोडक्ट कभी भी 2022 नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है सेट में, तो सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा और आंसर इज 0। तो ये वाला आंसर जो है अपना वो करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका।